300 पार, क्योंकि इस बार जनता पिछले बार तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वोट डाला था, उसके कुशासन पर था। इस बार पिछली सरकारों के कुशासन को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो गरीबों को अनाज पहुंचाया, पहले यही अनाज गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के गोदामों में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया है। बिना भेदभाव के मकान हैं, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसे हैं, ये सारे कुछ हैं। धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया। तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्मवाद और इनके विकासवाद के नाम पर ही वोट पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है। आपके दावे अलग हैं, समाजवादी पार्टी अपनी अलग दावे कर रहे हैं। किसके दावे को हम? वो तो 2014 से ही दावे कर रहे हैं ना। 2014 में बड़ा दावा था, 2017 में बहुत बड़ा दावा था, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, फिर दावा फेल हो गया। फिर 2022 में आप देखिए, हम अपना दल निषाद पार्टी है, बहुत वोट है, जनता सब मोदी के साथ है, वोट पड़ेगा। सब इनके दावे ऐसे फिक्स होते हैं। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सन्नप मल्लाह हैं। इधर निषाद पार्टी जो है, आप कहते हैं कि निषाद हमारे वोट बैंक है। किसके दावे? जैसे हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ निषाद राज का किला है। भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को पर्यटक स्थल घोषित किया है, उस पर हजारों करोड़ रुपए दिया। निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लगा रही है, मत्स्य मंत्रालय लग किया है। और डॉक्टर संजय अपने समुदाय का वकालत करते हैं मोदी जी योगी के पास। हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्षों के नेता हैं, हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास क्राउड की बात नहीं है, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है या अत्याचार होता है निषादों पर, तो निषाद पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। और बिहार में रहने वाले अगर कोई आवाज़ उठाए हों, इनके लिए कदम, कहीं विधानसभा में कभी एक शब्द बोले हों, कभी इन्होंने संघर्ष किया हो, जेल गए हों, तो बताएं, मैं इनके लिए जेल गया हूं, मैं इनके लिए वकालत करता हूं, इनके लिए सही दिशा में इनके आरक्षण के मुद्दे भी हल कराने की सामाजिक न्याय मंत्रालय तक टेबल पहुंचा दिया हूं। तो ये सारा समाज जान रहा है कि कौन क्या है, क्योंकि पहला हमारा समाज बेहोश था, तो कोई भी उसका वोट लूट लेता था। उन्हें होश में ला दिया, अब जोश में ला दिया है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल निषाद पार्टी के साथ हमारा समुदाय है। अच्छा, जिस तरह आप लोग दावे कर रहे हैं, यदि आपके दावे सच होते हैं, सरकार बनती है, तो क्या संजय निषाद उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे? इस तरह की कोई मांग, क्या मांग है? देखिए, हम लोग अपने पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। जिनकी 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीन लिए गए, वो वापस हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी है, जो राजनीति, जो पार्टी, जो कार्यकर्ता, जो राजनीतिक व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी नहीं तय करा सकता, वो समाज की हिस्सा कहाँ से दिला सकता है? और रही भारतीय जनता पार्टी, तो एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद के बेटे कुछ भी बना सकती है। आपकी क्या मांगे होंगी? हमारी मांगे प्राथमिकता के आधार पर है कि हमें अंग्रेजों ने, हमारे लोगों ने कभी राम को पार उतारा था और अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट भी उतारा था। उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा था, तो कानून बनाकर जो अंथा समय इंक्वायरी कमेटी है, उसकी रिपोर्ट लागू की जाए। इनके 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान वापस हो, इनके आरक्षण की व्यवस्था इनके दरवाजे पहुंचाया जाए। बस मेरी प्रमुख सरकार में निश्चित रूप में सरकार में हम चाहेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से धरातल पर आ रही हैं, जो कुछ उसमें कमियां हैं, जैसे अभी कमियां हैं कि हमारे जैसे लोगों के दरवाजे पर वोटर पर्ची नहीं पहुंची है, तो ऐसे जितने निकम्मे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें हटाया जाए और नए चेहरे लाए जाए और ठीक ठाक कर्मचारियों को रखा जाए, जिससे वो सेवा कर सकते हैं।